चार लड़के एक हिल स्टेशन की तरफ घूमने के लिए गए और उनके साथ कुछ ऐसा घट गया कि अब जिंदगी भर वो लोग इस घटना को नहीं भुला सकते और ना जाने कितनी पीढ़ियां उनकी इस घटना के बारे में एक दूसरे को कहानी सुनाते फिरेगी। ब्लडी सच के आज के इस एपिसोड में भी आप उसी घटना की कहानी सुनने वाले हैं। दरअसल बिहार में रहने वाले चार लड़के एक बार प्लान करते हैं कि चलो भाई ट्रैकिंग करने चलते हैं और उनके साथ एक ऐसा कांड हो जाता है। तो हुआ यूं, आज से अप्रॉक्स 8 साल पहले की बात है। 2016, 8 साल हो गए। हाँ, बारिश का मौसम था। अक्टूबर सितंबर का टाइम था। ये वो टाइम होता है जब बारिश कम होने लगती है लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होती है। ना गर्मी होती है ना ठंड होती है। ये वाला मौसम बहुत सुहाना होता है और लोग घूमना फिरना बहुत ज़्यादा ये टाइम पीरियड में पसंद करते हैं। तो ये चारों लड़के बड़े हो चुके थे। इनकी पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट जैसी हो ही गई थी, मतलब बहुत नज़दीक था कंप्लीट होने के। और लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, अच्छे से जी रहे थे। एक दिन ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि यार चलो कहीं घूम फिर के आते हैं। कहाँ चले कहाँ चले कहाँ चले। तो प्लान बनाते हैं कि भाई जहाँ अपना गांव है वहीं से आगे एक छोटा सा गांव पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है और ढेर सारी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उस गांव में हम चारों कभी नहीं गए हैं। कहते हैं कि वहाँ की पहाड़ियों में ऊपर चढ़ के इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती है कि आप पूरी रात भी वहाँ पर स्पेंड कर लेंगे ना तो आपको कम पड़ जाएगी। रात का नज़ारा वहाँ से देखना, वहाँ पे रात का टाइम बिताना बहुत ही ज़्यादा यूनिक माना जाता है। इन चारों ने जब इस जगह के बारे में सोचा ही ना तो इन लोगों को एक्साइटमेंट हो गई कि यार अब तो वहाँ पे जाएंगे ही। क्योंकि इनके जो दोस्त थे, इनके जो पहचान वाले लोग थे वो पहले इस जगह पर गए हुए थे, उन पहाड़ों में ट्रैकिंग किए हुए थे, इसलिए इन लोगों को ये बात पता थी। डिसाइड कर लेते हैं भाई अभी से ठीक 3 दिन बाद हम लोग वो पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करने के लिए जाएंगे। सामान अमान सब इकट्ठा करके रख लेना, खाना वाना भी वहीं पे बनाएंगे, पूरी रात वहीं पे काटेंगे, मस्त टेंट लगा के वहाँ पर सोएंगे। तो बस फिर क्या था, आ गई 3 दिन के बाद वाली शाम। इन लोगों ने सभी ने अपना बैग तैयार किए। सभी ने अपने बैग में खाने की कुछ चीज़ें रखे, कुछ पोर्टेबल इंडक्शन जैसा कुछ रख लिए जिसमें कुछ खाना मैगी वैगी पका सकते थे। टॉर्च रख लिए, रस्सी वस्सी रख लिए, बिल्कुल मतलब जैसे फिल्मों में रखते हैं ना, सीरियल्स में, रियलिटी शोज़ में, जैसे कोई बाहर ट्रैक करने जाता है मैन वर्सेस वाइल्ड टाइप, वैसा इन लोगों ने मस्त से तैयारी कर ली। अब भाई ये नहीं सोचे कि जो हम टीवीज़ में रियलिटी शोज़ में देखते हैं वो लोग ट्रेंड होते हैं, वो स्पेशल लोगों के निगरानी के अंडर में ऐसी चीज़ें की जाती है। इन लोगों ने कभी ऐसा ज़िंदगी में कुछ किए नहीं थे और आज ये पूरी रात एक पहाड़ में बिताने जा रहे थे जहाँ पर ढेर सारे जंगली जानवर और ना जाने क्या क्या वास करते थे। निकल पड़े। हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही थी 6 बजे के आसपास। ये लोग इस बारिश का आनंद लेते हुए उस पहाड़ में चढ़ना शुरू करें। अभी अपने घर से उस गांव तक पहुंचे, उस पहाड़ तक पहुंचे और 6 बजे के आसपास ये लोग पहाड़ में चढ़ना शुरू किए। और लगभग 1 घंटे हुए थे कि इन लोगों ने नोटिस किए कि यार अब बादल ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं, बारिश ज़ोरों की हो सकती है। एक काम करते हैं कि यहीं पे जहाँ भी पहुँचे वहाँ पर टेंट लगा लेते हैं। अब जहाँ तक ये लोग पहुँचे थे वहाँ से इनको थोड़ी ही ऊंचाई पर एक लाइट हाउस नज़र आ रहा था। लाइट हाउस दरअसल क्या होता है एक्चुअल में तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ काफ़ी सारी फिल्मों में आप लोगों ने भी देखे होंगे, रियल लाइफ में भी देखे होंगे कि लाइट हाउस मतलब कुछ तो भी एक टॉवर जैसा रहता है यार। उसके अंदर क्या होता है ये तो मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, इस ग्रुप में जो शानू नाम का लड़का था उसने ज़रूर लाइट हाउस के बारे में सुना हुआ था। वो ये जानता था कि ये जो लाइट हाउस है इसको ना अंग्रेज़ यूज़ में लाया करते थे। फिर जब अंग्रेज़ चले गए तो ये पूरा बंद पड़ गया। उसके बाद इस लाइट हाउस को किसी ने यूज़ नहीं किया। अभी कोई ज़्यादा आता जाता भी नहीं है क्योंकि ये बीच घने जंगल में है और ऊपर से इतनी पहाड़ में। हम सोचो हम इतने ऊपर आ गए हैं, नीचे गांव कितना छोटा दिखाई दे रहा है और वो हमसे कितना दूर है। तो वहाँ तक कोई आता जाता नहीं है इसलिए वो बंद पड़ गया है। चलो हम वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएंगे, मौसम बिगड़ चुका है, अंधेरा हो चला है, हम यहीं पर अपना टेंट लगा लेते हैं। सभी ने अपना बैग खोले, टेंट वेंट लगा के तैयारी कर लिए। विदिन आधा घंटा इन लोगों ने सब सेटअप कर लिया अपना और टेंट के अंदर जाके बैठे ही हैं। अरे भाई टेंट के अंदर जाके बैठे ही हैं,
कि ज़ोरों की बारिश होने लगी और ज़ोरों का तूफान भी चलने लगा। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया यार, इतनी ज़ोर का तूफान चला कि इनका टेंट उड़ चला। बोले कि अब ज़्यादा देर यहाँ पर बिताना सेफ नहीं होगा, यहाँ से निकल चलते हैं और लाइट हाउस की तरफ ही जाते हैं। देखो, कोई पेड़ वेड़ के नीचे रुकना भी सही नहीं होगा, क्योंकि जो बिजली बिजली गिरती है सबसे पहले किसी पेड़ के ऊपर ही गिरती है। तो हम पेड़ में तो नहीं रुकेंगे किसी, हम लोग लाइट हाउस की तरफ ही चलते हैं। इन लोगों ने फिर से अपना बैग वैग बांधे, तूफान बारिश से लड़ते लड़ाते और तेज़ी से बढ़ते चले। इन लोगों के पास टॉर्च भी थे खुद के, तो टॉर्च के थ्रू ऊपर 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 बढ़े चले। कुछ ही देर बाद ये लोग उस लाइट हाउस में पहुंच गए। लाइट हाउस टोटल 6 माले का था। ऊपर के मालों के बारे में तो ज़्यादा मालूम नहीं था, सीढ़ी फीढ़ी टूट चुकी थी, लेकिन पहले माले, दूसरे माले और तीसरे माले में पहुंचना संभव था, क्योंकि वहां तक सीढ़ी थी, भले ही टूटी फूटी हो चुकी थी, लेकिन चढ़ना संभव था। जैसे ये लोग ग्राउंड फ्लोर में आए तो ग्राउंड फ्लोर में इतनी गंदगी फैली हुई थी जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। साफ सफाई कौन करेगा, क्योंकि ये तो पहाड़ में है, ये तो घने जंगल में है, ऑब्वियसली कोई साफ सफाई नहीं करेगा। गवर्नमेंट भी क्यों इसका इतना ध्यान रखेगी, कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये तो एक पुराना सा एक ढांचा था जिसका कोई यूज़ नहीं होता है। इन लोगों को दिखाई दी सीढ़ी, और सीढ़ी के थ्रू ये लोग फर्स्ट फ्लोर में पहुंच गए। लेकिन फर्स्ट फ्लोर का नज़ारा तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। बाहर बारिश हो रही थी, ज़ोरों की बिजली कड़क रही थी, और बिजली की कड़क के साथ अंदर जो फ्लैशेस आ रहे थे, दिखाई दे रहा था कितने सारे पक्षियाँ मरे हुए हैं और बहुत गंदी स्मेल आ रही है। यहाँ पर रुककर खाने वाने का जुगाड़ करना या फिर पूरी रात बिताना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ये लोगों ने बोले कि चलो सेकंड फ्लोर में चलते हैं। ये लोग सीढ़ियाँ चढ़े, अपना टॉर्च चालू करके टूटी फूटी सीढ़ियों से जैसे तैसे क्रॉस करके ये लोग सेकंड फ्लोर में पहुँच गए। देखे कि यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है नज़ारा, यहाँ पर सिचुएशन इतनी बिगड़ी नहीं है जितनी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में बिगड़ी हुई थी, यहाँ पर रुका जा सकता है। इन लोगों को अब लग चुकी थी भूख, इतनी चढ़ाई किए थे, इतनी थकाई हो गई थी कि भूख लग गई थी। इन लोगों ने पोर्टेबल इंडक्शन निकाले, मैगी बढ़िया से पकाए हैं, मस्त खाए पिए हैं और बजा दिए रात के 10। इंतज़ाम पूरा था कि लाइट हाउस में ही हमको पूरी रात बितानी है। फिर जब बहुत रात हो जाएगी, यही कोई 1 आध बज जाएंगे, तो हम लाइट हाउस में ऊपर वाले फ्लोर में जाएंगे और नीचे तरफ गांव में देखने की कोशिश करेंगे नज़ारा कैसा रहता है। बोलते हैं कि बहुत सुंदर रहता है, और जितना सुंदर नज़ारा रात में होता होगा, उससे भी कई गुना ज़्यादा सुंदर नज़ारा सुबह सनराइज़ के टाइम में होता है। ये सारी चीज़ें इनको बहुत एक्साइट कर रही थी, जिस वजह से इनकी नींद पूरी उड़ चुकी थी। अचानक से एक युवराज नाम का लड़का था इस ग्रुप में, बोलता है कि चलो यार मेरे मोबाइल में एक मूवी देखते हैं, बढ़िया साउथ वाली एक मूवी है। मूवी लगाए और मस्त कौन पेट वेट भर चुका था, बाहर मौसम इतना अच्छा बना हुआ है, यहाँ पे सारे दोस्त यार बैठे हुए, लगाओ मूवी एंजॉय करो। मस्त मूवी देख रहे हैं कि अचानक से ऊपर वाले थर्ड फ्लोर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये घबरा गए, यार इतनी देर से हम लोग यहाँ पर है, कंप्लीटली शांति थी, अब अचानक से ऊपर कौन रोने लगा। इन लोगों की हार्ट बीट थोड़ी बढ़ गई, ऐसा लग रहा था कोई किसी को मार रहा है, मारने की भी आवाज़ आ रही थी, चट 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 करके, और जो मार खा रहा है वो रो भी रहा है। ये चारों बड़े ध्यान से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। कितने में ही जिस माले में ये लोग बैठे हुए थे सेकंड फ्लोर में, उसी माले में जो सीढ़ियाँ थी ना ऊपर जाने की, वहाँ पे कुछ धम से आवाज़ आई, जैसे कि कुछ गिरा हो, शायद कोई चढ़ रहा हो और गिरा हो, ऐसी आवाज़ थी। ये लोग घबराकर तुरंत टॉर्च जला के उस तरफ करके देखे, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। और अचानक से ऊपर में जो मारने की आवाज़ आ रही थी वो भी बढ़ गई। इतने में युवराज ने सानू से कहा कि सानू एक काम करे क्या, ये दोनों को अपन यही रहने देते हैं, अपन दोनों ऊपर से देख के आए क्या कौन है कौन नहीं। हो सकता है कि हमारे जैसा ही कोई ट्रैकर हो और बिना मतलब के दोनों के बीच में आपस में कोई झगड़ा हो रहा हो, हम जाके छुड़वा देंगे, वरना अच्छा नहीं लगेगा ना। शानू को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन युवराज ने कुछ इस तरीके से बोला कि शानू उसको मना नहीं कर पाया। बोला कि ठीक है, तुम दोनों यहीं पर रुको। दूसरे जो लड़के थे वो थोड़े सीधे साधे टाइप के थे, वो थोड़े घबराते भी थे, इसलिए वो दोनों यहीं रुक गए और शानू और युवराज अपना टॉर्च लेके थर्ड फ्लोर की तरफ चल पड़े। थर्ड फ्लोर में चढ़ने वाली सीढ़ियाँ और भी ऊबड़ खाबड़ और टूटी टाटी थी, लेकिन जैसे ये लोग थर्ड फ्लोर में पहुँचे तो सामने का नज़ारा देखकर हक्का बक्का रह गए। सामने थर्ड फ्लोर में एक कॉर्नर में एक आदमी था भाई, एकदम हेल्दी था,
मतलब अच्छा खासा हेल्दी, मोटा मतलब। और वो एक हंटर से, चाबुक समझते हैं आप लोग, सामने एक दुबले पतले से आदमी को जो कि गरीब सा दिख रहा है, जोर जोर से पीट रहा है। और वही आदमी रो रहा है और अपने आप को बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, सिर्फ माफ़ी मांग रहा है, बोला जा रहा है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बस यही बोला जा रहा है। ये दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा अजीब लगा। ये दोनों ने उन लोगों के ऊपर पूरा प्रॉपर टॉर्च मारे हैं, लेकिन वो मारने वाला रुक भी नहीं रहा है और ना ही मार खाने वाला इन लोगों की तरफ ध्यान दे रहा है। वो सिर्फ मार खाने में ध्यान दे रहा है, वो सिर्फ मारने में ध्यान दे रहा है। युवराज को शानू ने बोला कि चल यार युवराज, अपन नीचे चलते हैं, ये लोग हमें ठीक समझ में नहीं आ रहे। वो आदमी अगर हमारे ऊपर बरस पड़ा ना तो अपन चारों ही मिलकर उसको संभाल नहीं पाएंगे। कितना लंबा चौड़ा है, बाप रे, छोड़। इतने में युवराज ने बोला कि नहीं भाई, मेरे अंदर से आवाज़ नहीं आएगी, अगर मैंने उस गरीब आदमी को बचाया नहीं तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा, तो रुक, मैं आ रहा हूँ। इसने उठाया एक ईंट। युवराज ने साइड में पड़ा हुआ ईंट उठाया और आगे की तरफ बढ़ चला। अरे भाई, वो नज़दीक पहुंचने ही वाला था कि वो मारते मारते रुका, और रुक के उसने अपना चाबुक नीचे फेंका ऐसे, हाँ उसी तरफ मुंह है, और ये दोनों को वो दोनों का चेहरा अभी तक नहीं दिखा था। जी हाँ, जो मार पिटाई कर रहे थे उन लोगों का चेहरा युवराज शानू को दिखा ही नहीं था, और ना ही उन लोगों ने इनको देखे थे। लेकिन जैसे ये नज़दीक तक पहुंचा युवराज इन लोगों के, उसने मारना रोक दिया, अपना चाबुक नीचे छोड़ा और इसके तरफ झटके में ऐसा पड़ा। अरे बाप रे, हाथ में टॉर्च तो था, टॉर्च से डायरेक्ट सामने वाले का चेहरा देखा। सामने वाले के चेहरे में ना आंख, ना नाक, ना कान, कुछ भी नहीं था, सिर्फ जुबान थी, इतनी लंबी लटकती हुई और पतली सी। आपने स्पाइडरमैन देखे उसका वेनम, उसकी जुबान कैसी रहती है ना, वैसी। अरे इतना स्कैरी दिखा ना, मतलब टॉर्च की रोशनी के साथ। युवराज वहीं पर ब्लैंक, बड़ी हिम्मत करके दूसरी तरफ वो गरीब आदमी जो था उसके ऊपर टॉर्च मार के देखा तो उसका भी यही हुलिया। ये कुछ समझ नहीं पाया, वहीं पर जम गया। पीछे खड़ा हुआ शानू भी ये सब कुछ देख रहा था। अचानक से धड़ाम से कूदने की कुछ तो आवाज आई। घबरा कर जब ये कूदने की, गिरने की किसी की आवाज आई तो युवराज को रियलाइजेशन हुआ और युवराज ने पलट कर देखा तो क्या पाया है, अरे बाप रे, शानू तो थर्ड फ्लोर की खिड़की से नीचे कूद पड़ा। और यहां पर ये दोनों, अब उसने जोर से चिल्लाया है और चिल्ला के जैसी भागने को हुआ है, वो जो गरीब जैसा था ना, वो इतनी फुर्ती से जुप से उठ के उसके पीछे की तरफ आया कि मैं क्या बताऊं आपको। यहां सामने वो हट्टा कट्टा, यहां सामने वो दुबला पतला, इसको घेर लिए। अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं। इतने में इसको चिल्लाने की आवाज सुनाई दी है, इसके दोस्तों की ही, जो नीचे थे, सेकंड फ्लोर में रुके हुए थे ना। अरे भाई निकल, भाग, रुका क्यों है। तब उसको रियलाइजेशन हुआ कि अरे मैं भाग सकता हूँ। उसने भागना शुरू किया, मतलब बताओ, क्योंकि होता है ऐसी सिचुएशन में जब कोई भी इंसान फंसे ना तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसका भी इसी तरह से दिमाग काम करना बंद कर दिया था। लेकिन जब इन लोगों ने चिल्लाया कि रुका क्यों है, भाग सकता है भाग, उसने भागना शुरू किया। ये सारे लोग अपना सामान वामान वहीं पे छोड़ छुड़ा के ऐसे भागे हैं, ऐसे भागे हैं कि इनको रास्ते में दिखाई दिया शानू, वो भी भाग रहा था लंगड़ाते हुए। वो किस्मत से जहाँ पर गिरा था, थर्ड फ्लोर से कूदा था, जहाँ पर गिरा था वहाँ पर नीचे मिट्टी का ढेर था। किस्मत से वो उस मिट्टी के ढेर के ऊपर गिरा था और उसे उतनी नहीं लगी थी, लेकिन हाँ पैर में बहुत गंदी मोच आई थी। लंगड़ाते हुए वो भाग रहा है, पीछे से ये भी भागते हुए आए, और लिटरली वो लाइट हाउस से इतने ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आ रही थी, इतनी ज़ोर ज़ोर से, सिर्फ आवाज़ ही आती रही। इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि हम पलट के टॉर्च मार के देखें क्या करे क्या नहीं। भागते 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 इन लोग डायरेक्शन बदल के कहाँ पहुँचे, इनको सामने दिखाई दिया एक मंदिर, एक छोटा सा मंदिर। वो मंदिर के अंदर जैसे घुसे हैं, वहीं पर चारों खाने चित्त हो गए, चारों के, मतलब इतना भी छोटा मंदिर नहीं था लेकिन था, छोटा मंदिर था। वहाँ पे चारों खाने चित्त हो गए। अब सुबह के तकरीबन 4 बजे होंगे, 4 बजे के आसपास कोई तो आया, इनको उठा रहे। अरे बच्चों, कौन हो तुम, कौन हो। ये डर के उठे, मानो नींद लग गई थी, बेहोश हुए थे, मालूम नहीं क्या हुआ था क्या नहीं। अब जब रियलाइजेशन में आया ये हनुमान जी का, श्री राम जी का मंदिर है। सामने खड़े हुए वो जो भी थे, जो इनको उठा रहे थे, वो यहाँ के पुजारी जी लग रहे हैं।
पुजारी जी ने बोले कि क्या हो गया, तुम चारों यहाँ पर इस तरह से क्यों पड़े हुए हो? चारों ने पंडित जी को बताया कि हमारे साथ क्या हुआ है। पंडित जी ने बोले बड़े किस्मत वाले हो, दरअसल जिस लाइट हाउस में तुम गए हुए थे ना, उस लाइट हाउस में एक ज़माने में एक अंग्रेज का मतलब काम धंधा चला करता था। वो अंग्रेज अफसर ऐसा था ना कि अपने एक मजदूर के ऊपर बहुत अत्याचार करता था। एक दिन उस अंग्रेज अफसर की नज़र उस अपने मजदूर की पत्नी के ऊपर पड़ गई। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। उसने मजदूर के सामने उसकी पत्नी को लेकर उल्टी सीधी बात बोल दिया। मजदूर का दिमाग तो पहले से उस अंग्रेज अफसर के ऊपर खराब था। आज जब उसने उसकी पत्नी को लेकर उल्टा सीधा कहा तो मजदूर ने सुना नहीं। हंटर से मार खाते खाते हंटर लेके खींचा है और 3rd फ्लोर से ही अंग्रेज अफसर के साथ नीचे कूद गया। दोनों का खेल वहीं पर तमाम हो गया। उस दिन के बाद से वो लाइट हाउस पूरी तरह से बंद हो गया। फिर भाई काफी समय बीत गया, लोगों ने नोटिस करना शुरू किए कि कोई पशु पक्षी कुछ भी वहां पर प्रवेश करते हैं तो जिंदा नहीं लौट पाते हैं। इंसान तो कोई किए ही नहीं, ना जाने कितने सालों से। तुम लोग कैसे कर लिए भाई? तुम लोग कैसे बच के आ गए? कहो या ना कहो, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है ना, उनका आशीर्वाद था तुम मासूम बच्चों के ऊपर। तुम्हारा खेल यहीं पर तमाम था। खैर, इन लोगों ने पूरा मतलब साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। सुबह तक का समय बिताएं, जब प्रॉपर सूर्योदय हुआ है ये लोग निकले हैं घर की तरफ, और उसके बाद यहाँ पर कभी ना आने की कसम खा लिए। आज के टाइम 8 साल बीत चुके हैं और युवराज जो है वो इसी इलाके का फॉरेस्ट ऑफिसर है। और युवराज ने ये पूरी घटना की कहानी अपनी एक फ्रेंड को बताया, जिस फ्रेंड का नाम है शिवानी। और शिवानी ने ये पूरी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं और एक खतरनाक कहानी की एक अनोखी जानकारी दूं। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।